नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन स्पीड न्यूज़ और हम आए हुए हैं एक छोटे बच्चे के पास। छोटा बच्चा जो कहा जाता है भारत में कि बच्चा जो है भगवान का रूप होता है, ठीक है। और उस बच्चे के पास आए हुए, उस बच्चे को आज आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों के आशीर्वाद की, आप लोगों के मदद की। पूरा मामला क्या है, क्या बातें हैं, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, ये हम इस बच्चे के माता पिता से ही बात करेंगे जो इनके पिताजी लिए हुए हैं। देखते हैं, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में राम राज चल रहा है, लेकिन इसे आप क्या कहेंगे। एक बच्चा जो है दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है और उस पे क्या अब तक हुआ है, क्या कदम बढ़ाए गए हैं, इनके पिताजी से पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। जी, हमारा नाम अक्षय पाठक है। आपकी जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा का नाम क्या है, पूरा पता? जी, हमारा ग्राम का नाम निथुरा है, पोस्ट मंगोली और जिला अमेठी के हम लोग रहने वाले हैं। और जिला अमेठी के रहने वाले हैं। और जैसा कि आपको भी पता है, जैसा आप जान रहे हैं कि हमारे बच्चे को एक बीमारी हो गई है। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम अथर पाठक है, जो कि अभी 21 महीने का है। ये 21 महीने 22 दिन का शशांक पाठक उर्फ अथर पाठक है। जी जी जी। और जैसा कि बताना चाहूँगा आपको कि बचपन से ही जब पैदा हुआ ये, तो कुछ इसके अंदर जो बच्चों के मूवमेंट होते हैं एक समय के हिसाब से कि सर हिलना, ये सब ऐसा होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें लगभग सही चलती रही। लेकिन जब ये 12 महीने का हो गया तो इसको चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। ना बच्चे जो घुटने के बल चलते हैं, और बच्चे धीरे धीरे घुटने के बल चलते चलते फिर पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ये 12 महीने का हुआ तो ना तो जब ये घुटने का बल चल रहा था, और जब हम इसे खड़ा कर देते थे तो खड़ा हो जाता था पकड़कर, आधे आधे घंटा खड़ा रहे, लेकिन चलता नहीं था। और बिठा दो तो अपने आप उठ के बैठता भी नहीं था, और जब बिठा दो तो बैठा भी रहता था। लेकिन फिर जब हमने इसको दिखाना स्टार्ट किया, दिल्ली में एक रिटायर्ड HOD हैं, न्यूरो के स्पेशलिस्ट थी बीना कालरा जी, जिनका लाजपत नगर में पर्सनल क्लिनिक है। जब हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया तो शुरुआत में MRI कराई, तो उन्होंने उसके बिहाफ पे 2-3 महीने दवाई करी। तो उन्होंने कहा कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। फिर उन्होंने बहुत सारी जांच कराई, जैसे मसल्स की, विटामिन की, और जेनेटिक टेस्ट कराया। तब भी उसमें सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती रही, लेकिन कोई बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं रहा। तो फिर जब हमने उनसे कहा कि हम दूसरा बच्चा अगर प्लान करना चाह रहे हैं तो कहीं कल को इसमें भी ये दिक्कत ना आ जाए, तो उन्होंने कहा एक टेस्ट कराइए, जिस टेस्ट का नाम है SMN टेस्ट, जो जीन से रिलेटेड होता है। फिर उन्होंने टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद उसमें प्रॉब्लम आई कि आपके बच्चे को SMA टाइप 2, SMA का जो फुल फॉर्म है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये आपके बच्चे को हो गई है। इसमें इस बीमारी में ये होता है कि जीन्स में कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बनता है। और जब जैसे जैसे प्रोटीन नहीं बनेगा, एक धीरे धीरे एक समय आएगा कि सारी मांसपेशियां जो है सूखना स्टार्ट हो जाएंगी, और जो बच्चे का मूवमेंट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जो हमें अभी दिख रहा है, पहले ये आधे घंटे 45 मिनट खड़ा होता था, अब धीरे धीरे आधे घंटे या 20 मिनट भी अपने आप नहीं खड़ा हो पाता है। इस बीमारी का जो इलाज है उसके संदर्भ में डॉक्टरों ने क्या कहा, मतलब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, या कितने खर्चे आएंगे, कुछ डॉक्टरों से राय मिली है, कुछ जानकारी मिली है? जब हमें ये पता चला कि उन्होंने बताया कि इसका एक इंजेक्शन आता है जो अमेरिका से आता है और जो बहुत ही महंगा है, तो हमने फिर जो है एम्स में अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टरों को वहाँ दिखाया। तो उन्होंने भी सारी यही चीज़ें बताई कि हाँ, इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और इसके लिए आपको एक अमेरिका से इंजेक्शन आता है जो बहुत महंगा है, और जो उसका एस्टिमेट उन्होंने बना के दिया है वो 14 करोड़ रुपए का दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब ये 14 करोड़ पूरा हो जाता है तब आपके बच्चे को इंजेक्शन लग जाएगा, और इंजेक्शन लगने के बाद बच्चा आपका सही भी हो सकता है, इसमें पूरे चांस हैं। और जैसा कि मैं जब वहाँ पे पता किया तो दिल्ली NCR में 3 केस ऐसे थे, नजफगढ़ और गुड़गांवा और नोएडा में, जिसमें मैं नजफगढ़ और गुड़गांवा के दोनों बच्चों से मिलके आया, एक कनक जागड़ा। तो हमने उनको देखा कि उनको एक को टाइप 1 हुआ था, जिसमें उनके बच्चे का मूवमेंट बहुत कम था। उनको 8 महीने में पता चल गया था, लेकिन उन्होंने जब ये ट्रीटमेंट कराया, आज उनका बच्चा शायद 16 या 17 महीने का है,
तो बच्चा अब खाने भी लगा है और अपने आप थोड़ा बहुत बैठता भी है और हाथ पकड़ के चल भी रहा है। तो ये बताइए कि आप जो है सरकार या किसी सांसद या किसी विधायक के पास गए या सरकार से आपने कुछ डिमांड करना चाहेंगे, कुछ मांग रखना चाहेंगे सहयोग के लिए? जैसा कि आज हमारा प्लान है कि हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं सुरेश पासी जी, मैं आज उनके पास जाऊंगा और जैसा कि हमें पता भी चला है कि मुख्यमंत्री फंड से जो सीएम ऑफिस से 60% जो किसी भी मतलब जो हॉस्पिटल ने लिखा है राशि की 14 करोड़, उसका 60% सीएमओ ऑफिस से मिलेगा। तो हम उसके लिए आज अपने जो हमारे विधानसभा के विधायक हैं सुरेश पासी जी, उनके पास जाएंगे। इनके बाद हम जो हमारी सांसद महोदय हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, हम उनसे मिलेंगे। जो हो सकेगा उनसे भी हम मतलब गुहार करेंगे कि जितनी हो सके हमारे बच्चे की जल्द से जल्द मदद की जाए, क्योंकि हमारे बच्चे के पास सिर्फ 24 मंथ है और इस 24 मंथ तक ही ये इंजेक्शन लगना चाहिए, वरना एक समय आने के बाद बच्चे का वजन बढ़ता है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, प्रोसीजर हैं कि जब वेट ज़्यादा होगा तो उसमें इंजेक्शन नहीं लगता है। ये बताइए कि इंजेक्शन लगवाने के लिए प्रेजेंट टाइम में अगर आज से देखा जाए तो लगभग कितने समय और बाकी हैं? हमारे पास 2 महीने 10-12 दिन हैं। ये मान के चला जाए कि 2 महीने का समय है, 2 महीने के अंदर अंदर जो है इंजेक्शन लगना चाहिए, तो वो इसकी शरीर को अच्छा मतलब वो अच्छा प्रभाव करेगी और जल्द से जल्द सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेगी। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही अपने विधानसभा के जो हमारे सरकार से हमारी उम्मीद यही है, योगी आदित्यनाथ जी से या मुख्यमंत्री जी से और नरेंद्र मोदी जी से, कि हमारी बात जल्द से जल्द पहुंचे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी मदद करें, जिससे हमारे बच्चे की जान बच सके और हम लोग हंसी खुशी खेलते रहें। बस जो है ये आगे चलता रहे। इसी ग्राम सभा के जो है प्रधान प्रतिनिधि भी हमारे साथ में है और उनसे भी मैं कुछ जानकारी कुछ पूछना चाहूँगा। सर, पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार है, ग्राम पंचायत नेसूरा के प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो ये बताइए सर कि ये जो बच्चा है इसके बीमारी के बारे में आपको जानकारी है? जी हाँ, 2-3-4 दिन हुआ जानकारी मिली इस मामले में। बच्चा बीमारी से ग्रस्त है और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस बीमारी में मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जनता जनार्दन तक ये बात पहुँचे और सब लोग आगे बढ़ चढ़ के इसमें मदद करें। और सरकार से भी मेरी ये गुहार रहेगी कि माननीय सांसद महोदया, माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुहार रहेगी कि इसमें कुछ हस्तक्षेप किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर इंजेक्शन की व्यवस्था कराई जाए। इंजेक्शन लग जाने के उपरांत बच्चा स्वस्थ हो सकता है। इससे मेरा यह निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, पूरी खबर को सुना, और होता क्या है अक्सर कि सोशल मीडिया पे फेक इस तरह से न्यूज़ चलाया जाता है जिससे जो है लोग देखते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन ये फेक नहीं है, असली है, सही खबर है। और इस पे जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई सरकार भी करे और जो जनता है उनसे भी एक अपील है। इंडियन स्पीड भी अपील करता है, चाहता है कि इस छोटे से बच्चे के लिए जो है जो भी मुमकिन कोशिश है वो मदद करे। इसी के साथ धन्यवाद।